ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और सुरों का बिठाएंगी पहरा निमरा मेहरा और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। हज़रात, किसी शायर ने क्या खूब कहा है। आपसे ही कहा है। सबसे कहा है, सुनाई सिर्फ मुझे दी है। हम थोड़ा दूर बैठे हुए थे ना, हमने नहीं सुना। आज आप इतनी अच्छी उर्दू क्यों बोल रहे हैं? ये थोड़ी देर बाद आपको समझ लगेगी कि आज मैं उर्दू क्यों बोल रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो? ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, जरा थोड़ा आगे चलिए, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा जी हाँ। यानी कि आज पूरे प्रोग्राम में आपने उर्दू ही बोलनी है? जी हाँ, उर्दू में बात करूंगा। तो फिर मेरा ख्याल है हमें 1112 को बुला लेना चाहिए। उसकी वजह? उसकी वजह ये कि अगर आप पूरे प्रोग्राम में उर्दू बोलेंगे तो दंदल तन पहनगे ना यार। वैसे आपके शो में होस्ट भांड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। वक्त जूजू रायगा होता गया, वक्त जूजू रायगा होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। ख़वातीन और हज़रात, इस शेर का ताल्लुक जो है ना हमारी सोसाइटी के साथ बहुत ही गहरा है। हम में से अक्सरियत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, और जिन थोड़े से लोगों को ये इदराक है कि हमने क्या करना है, वो भी सुस्त रवि का शिकार है। और जिंदगी में वो लोग कामयाब हुए हैं, हुक्मरानी की है उन्होंने जिन्होंने सही वक्त में सही फैसले किए। देखिए चाचा काशिफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 65% आबादी यानी कि नौजवानों का मैं रोल मॉडल हूँ। ओह, पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कम वक्त लगाकर कैसे वजीर आजम बना जाता है। ये कोई मुझसे सीखिए। ओके, पहले आप ये बताइए कि आपका नाम बिलावल जरदारी था, ये आपने भुट्टो क्यों लगा दिया बीच में? मेरा नाम मेरी मर्जी। बिलावल भाई ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? बंदे का ताल्लुक या तो नून लीग से हो, शरीफ खानदान से, या फिर जरदारी खानदान से। दादा खौफ खाओ यार, तुसी हद हो गई। नून लीग किथे? नून लीग मियां बरादरान ते किथे पीपल्स पार्टी, यानी कि किथे खड्डा पावे ते किथे पिंडियां ले सालियां। कीमे वाला नान खाकर दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है तो मुझे आज पता चला है। चले ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ है हमारे आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपका तारुफ करवाने का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, आप पाकिस्तान में सीनियर तरीन सियासतदान हैं। वाह। बहुत सी वजारतों के कलमदान आपके पास रहे। आप कराची के मेयर भी रहे। कराची की सियासत आपके बिना बिल्कुल अधूरी है, जैसे कि बल्ले के बिना गेंद, जैसे कि चिड़ी के बिना रैकेट। यानी कि बगैर अगर आपने बैडमिंटन खेलना हो तो चिड़ी के बगैर आप खेल नहीं सकते। हाँ जी। इसी तरह कराची की सियासत अगर आपने बयान करनी हो तो इनके बगैर आप कर नहीं सकते। मुनफरिद आपका अंदाज़े बयां है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली डॉक्टर फारूक सत्तार। वेलकम भाई, वेलकम। आपको पता चल गया आज मैं उर्दू किस लिए बोल रहा हूँ? अरे मैं भी पूरी रात उर्दू की प्रैक्टिस करके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज इनके सामने उर्दू बोलनी है। जी हाँ। अच्छा, और मैं ये परेशानी में होता हूँ जब इस तरह आपके प्रोग्राम में आता हूँ कि मेरा शायद आज पंजाबी जबान का पर्चा है। तो मैं ये सोचता हूँ, और मेरे ख्याल में मेरे होते हुए आपका उर्दू जबान का पर्चा होता है। आप तो उर्दू के बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बल्कि आपको आपके असेंबली में जब लोग उर्दू की टांग बाजू तोड़ते हैं तो आपको बुरा तो लगता ही होगा। नहीं, मेरे ख्याल में सबकी मादरी ज़बान भी होती है। बिल्कुल सही। और उर्दू तो लश्कर की ज़बान है, और ये हमारे राब्ते की ज़बान है और कौमी ज़बान भी है। बिल्कुल, जो भी बोल रहा है बोल तो रहा है। अरे वाह वाह। तो इस पे हमारी जो दूसरी सुपर डुपर हमारी मेहमान है, सियासत से आपका ताल्लुक है, पंजाब असेंबली की आप रुकन हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वुमेन डेवलपमेंट हैं, और आपका शुमार उन लोगों में से होता है जिन्होंने मेहनत करके पॉलिटिकल ये स्टेटस हासिल किया। आपकी बहुत सी तालियों में सानिया कामरान। वैसे आपस में गल है, पीटीआई आजकल फिके फिके रंग नहीं पा रही। लेकिन उन पे तो सूट कर रहा है। लेकिन रंग फीका पे है। चलो फीके फीके रंग पहन रही है ना, नून लीग की तरह रंग उड़े तो नहीं हुए उनके। रंग काफी फीका पे है बाबा जी, असि भी बंदे हैं जी, बहन वाले बंदे हैं, हुण इन्नी गल तो सानू भी पता। चाचा काशिफ, इनके कपड़ों का रंग फिक्का है, इनके मुंह का और आपकी बातों का। फारूक भाई, 40 साल माशाल्लाह आपने मेहनत की,
सियासत में एक मुकाम बनाया, कराची के लिए बहुत कुछ किया। उस पे एक शेर है, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, वाह, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा जाए। ये भी हुआ ना कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए। वो कहने को देखा जो तीर खा के कमी निगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। चेक किया जी उन्होंने कैसी गल की, अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। वाहिद पार्टी है मियां बरादरान अल्लाह दी रहमत नाल कोई टस तो मस नहीं कर सकिया। एंज एंज हाँ जी एंज नजर आ रहा है चाचा भतीजी में एंज कितने रहेंगे। बिल्कुल, ये थोड़े बहुत ये 2023 के इलेक्शन आ रहे तो पता लगेगा ये एंज जो जब एंज होगा। वो बरिया ने कोशिश की थी ये नून चो मीम कड्डन दी, मीम चो शीन कड्डन दी, शीन दे विचों लाम कड्डन दी, लेकिन नहीं, सारी अलफ बे पुठी कर दी थी ऐसी अल्लाह दी रहमत। अच्छा काशिफ भाई, ये जो आपने सुनाया ना शेर, इस पे मुझे भी एक आमद होगी, लेकिन आप पे क्या तकदीर ने इसीलिए हमसे चुनवाए थे तिनके। हाय हाय, उसकी दूसर बना रही हूँ पार्ट 2, यानी कि क्या तकदीर ने इसीलिए हमसे चुनवाए थे तिनके कि किसी दिन कोई भी उठ के आए और हमें रख दे तुनके। देखिए मामू काशिफ, देखो रिश्ता एक रखो, या चाचा या मामू। वैसे मामू तो ये बन चुके हैं, माशा मुबारक हो आपको। हाँ माशाल्लाह। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फारूक सत्तार साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं, अगर ये पीपल्स पार्टी में आएंगे तो इनको हम वजीर आला बनाएंगे। वाह वाह वाह, ये सिर्फ आपका बयान है, असल बिलावल भुट्टो का नहीं। ये बयान पे ये डमी दे आप सकते हैं। अपना सिंध में दाखिला बंद करवाएंगे अगर आपने ये कह के आना है, और शायद बिलावल के लिए भी पीपल्स पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। खालू काशिफ, ये देखें यार, एक रिश्ता रखो, क्या मतलब है खालू काशिफ? आप सिर्फ ये बता दीजिए तंजो मज़ा में आए हैं या ननियाल आए हुए हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए। कि पीटीआई हुकूमत ऐश्वर्या राय से भी जो है इंतकाम ले रही है। क्यों? उसका भी पनामा पेपर्स में नाम आया है, अब वो भी गिरफ्तार होगी इनकी वजह से। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जहां पे भी एहतसाब हो रहा है वो पीटीआई कर रही है। जी नहीं, हालांकि इनको ये कहना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई मॉडल फंसे, 3.5 साल 4 साल हो गए आपने बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं कराए, और जब आपने कराए हैं तो आप अपना हाथ देख लें। नहीं देखें, ये बड़ा एक बोल्ड पंजाब में क्यों नहीं हुए ये इलेक्शन? ये इलेक्शन हो रहे हैं जी, ऑर्डिनेंस आ गया हमारा। जब आपकी छुट्टी होने वाली? नहीं, हमारा ऑर्डिनेंस आ गया है, हमने असेंबली में पेश कर दिया है। 4 साल गुजर गए। नहीं, ये वैसे सीधी सीधी ढंगबाजी है ये। नहीं अभी पीटीआई कहती नहीं जी हम अपनी वजह से ही हारे, बे बंदा पूछे बाकी पार्टियां सुती हैं ना। बिल्कुल सोई पड़ी है। तुसी अपोजिशन भी आप ही हो, गवर्नमेंट भी तुसी आप ही हो। आप अपने मेंबर्स की अटेंडेंस चेक करें ना असेंबली में कि कितने मेंबर्स आते हैं, आपके अटेंडेंस जरा चेक करें। ओ मियां साहब दा एक हुक्म होना है, असेंबली दे विच लाइनां लग जाणियां ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ हुकूमत ही जाली है तो सानू केड़ी लोड़ पई है। अभी देखें सेहत कार्ड हो गया आपका, एक निसाब तालीम का हो गया, एहसास प्रोग्राम के अंदर भी सब प्रोग्राम्स हैं 150। कमाल वाली गल है, प्राइवेट स्कूल आज भी उन्हें फीसा लैन दे। मैं आप 35,000 रुपया फीस दी है भाजी, यकीन करो ईमानदारी दी गल है। मैं सज्जा गुर्दा बेचिया ते फीस दी अपने बच्चों की। हाँ जी, बच्चियां दी देनी सी। कमाल फारूक भाई एक बात बताइए, 40 साल जिसने सियासत की हो उसका तो बहुत बड़ा महल होना चाहिए, बड़ी उसके पास दौलत होनी चाहिए, ये बड़ी बड़ी कार होनी चाहिए, आप उसी छोटे से घर में रहते हैं। क्या ये मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता खुल के कि ये कुछ बेवकूफ़ी नहीं की आपने? नहीं, कोई सोचेगा कि बेवकूफ़ी की, कोई कहेगा कि नहीं अंदर कुछ छुपा के रखा होगा, है ना। देखें मैं क़नात पसंद आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी जो फितरत और फिर तरबियत और तालीम, तो उसमें मैंने पहले दिन से ये मेरे वालिदैन ने मुझसे ये लिया था कि भाई हमें लूट मार नहीं करनी, कब्ज़े नहीं करने, करप्शन नहीं करनी। मेरी पार्टी में और लोगों ने की होगी, हाँ, लेकिन मैं उसी घर में हूँ, मुझे कहीं जाने का और शौक़ भी नहीं है। जब मुझे डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं जाना तो फिर मुझे किस लिए
दाएं बाएं से पैसा कमाना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाएं बाएं के सारे चैनल बंद किए हुए हैं। इस पे ताली होनी चाहिए। तो जरूरत अब भी यह है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पसंद सजना दी, खर्चा ट्राली वाले दा। मैंने फारूक अंकल की सारी टिप्स समझ ली है। अब मैं इनको अमल दरामद करूंगा और सिंध में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करूंगा। ये मेरे हाथ जुड़े हुए, पहले कराची को तो क्लीन कर दीजिए। उधर तो इतना कूड़ा है, मुझे लगता है आने वाले वक्तों में लोग कूड़े को सर किया करेंगे ऊपर चढ़ के। ये आपसे कह रहे हैं। थोड़ा जा पानी आवे ना कराची दे विच ते बंदा उनकी स्वीप हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। एक दफा फिर आपको वेलकम कहते हैं फारूक भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो असेंबली से पहली बार जिंदगी में बाहर है, बहुत ही हालत खराब है। ये बताइए कि आपकी हालत कैसी है? मेरे ख्याल में हम एक ही कश्ती के सवार और जो उनके साथ वो कहते हैं ना कि बारीक काम हो, मेरे साथ भी वही काम हुआ। मौलाना साहब इधर वाला चप्पू चला रहे हैं, फारूक भाई इधर वाला चला रहे हैं। कश्ती ना उधर नु जा रही है ना इधर नु आ रही है। हाँ, लेकिन उन्होंने भी वो दोनों सेंटर की घूमे जा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और केपीके में देखे जो कम बैक किया JUI ने। मेरे उनके सितारे मिलते हैं कि अगर एक साथ वो भी असेंबली से बाहर थे मेरे साथ, ओके, तो वो अगर बल्दिया में अंदर गए तो फिर हम भी नहीं तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੀ भी कुछ सितारे नाल अंदर खाते कोई गलबात राबता रोता है सितारे नाल? नहीं, मैं मिलना है, मैं कौमी क़यादत से मिल रहा हूँ कि कोई एक फ़र्द, एक जमात, एक तबका इस मुल्क और कराची के मसाइल का हल नहीं दे सकता। एक कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फारूक सत्तार MKM के लीडर, और फिर जो आपके साथ आपके साथियों ने किया, क्यों किया, बेसिक कोर वजह अगर आपसे मैं पूछूं शॉर्टली तो क्या बताएंगे? बस मुख्तसरन ये कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। तो ये कहानी है मेरा ख्याल। सानिया, ये बताइए कि मिडिल क्लास क़यादत को प्रमोट करना था, एजेंडे में शामिल था MKM के, और यही कुछ आपकी पार्टी में भी था। क्या आपको लगता है कि आप लोग कामयाब हुए हैं या थोड़ी सी मायूसी है? काशिफ, पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि PTI का कोई भी जो वर्कर होगा ना, जो डाई हार्ट PTI फैन है या PTI की जो सौगात है, ट्रू PTI है, वो कभी भी मायूस नहीं होता। वो खान साहब के विजन को बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है और हम लोग बिल्कुल कायम दायम है खान साहब के मिशन के ऊपर, विजन के ऊपर। जो रास्ता हम इख्तियार करते हैं वो कभी कभार हालात की मुनासबत से होता है कि हालात उस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे कि हम अपने ही उस पर रहें, तो रास्ता कभी कभार लंबा हो जाता है। लेकिन हर बॉल पे शॉट नहीं मारी जाती, हर बॉल पे छक्का नहीं लगता। कभी कभार आपको 1-1 भी खेलना पड़ता है, कभी कभार रन भी लेने पड़ते हैं। हर बॉल ते टुक टुक भी नहीं ना चलती, मैच ते मुकण वाला होया अजी ते इमरान खान बनाया सी, वो मिसबॉलत बने। यार आप चुप करें, फारूक भाई को आमद हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर बॉल पे आप विकेट भी नहीं ले सकते ना। जो एक बॉलर क्लेम करता है, एडमायर वन क्वालिटी ऑफ हर्स, कि ये मरूब नहीं हो रही इतनी क्रिटिसिज्म का। दैट इज हर स्टेडफास्टनेस, इस्तकामत है। 2000 हमें तालियां बजाएंगे। बिल्कुल, मैं भी इंप्रेस हो रहा हूँ इस बात। फारूक भाई, जब कराची की बात आती है या उसकी माजी पे हम नज़र डालते हैं तो एक भत्ता एक ऐसा लफ्ज़ था जो कि बहुत ही गहरे नकूश हैं उसके। मुझे ऐसा लगता है कि भत्ते तो बहुत सी पार्टीज ने लिए, लेकिन सिर्फ MKM का नाम ही क्यों आता है, बाकियों का क्यों नहीं इतना आता? अब जाहिर है कि जो स्टेटस को के हामी दीगर सियासी जमातें, बड़ी जमातें उस वक्त की, जाहिर है कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो MKM को फेल करना था, वरना ये पंजाब में भी नौजवान पढ़े लिखे लोगों का ये अमल आना था। जो हमारी ख़राबियाँ थी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि हमारे यहाँ लोगों ने ये काम नहीं किया, और फिर इन फिल्टर यानी जिन्होंने भी पनाह लेनी थी उन्होंने भी आके ये किया, तो हमारे नाम से जब खाता खुल गया तो फिर वो सारी चीज़ें हमारे खाते में गई। तो वो बदनाम कौन हुई? चाइना कटिंग, और वो इतनी बदनाम हुई, 2% भी नहीं है, 5% भी नहीं है टोटल एनक्रोचमेंट की। वो चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया, यूसुफ रजा गिलानी साहब,
कि कैबिनेट थी और उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया कि दिस इज़ डॉक्टर फारूक सत्तार फ्रॉम MQM। तो उसने कहा MQM, वो मुझे अलग पकड़ के ले गया, चाइना का प्राइम मिनिस्टर। वो कह रहा ब्रदर बहुत किस चाइना कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मुझसे पूछ। तो मैंने कहा ब्रदर डोंट वरी, परेशान ना हो, ये चाइना और MQM दोनों के खिलाफ आपको और हमें बदनाम किया जा रहा है। द रियल कटिंग इज रशियन एंड अमेरिकन कटिंग। फिर वो क्या है? वो भी एनक्रोचमेंट 95% तो रशियन और अमेरिकन है ना। फिर यानी अगर हमारी कटिंग को चाइना कटिंग कहेंगे तो बस दूसरों को भी तो कोई नाम देना होगा। हमारे कराची भाई, आपको याद होगा एक वक्त इतना भत्ता चलता था उधर कराची में, हर कोई कहने पे मजबूर था। क्या? भत्ता भत्ता खर्चा चले, भत्ता भत्ता खर्चा चले, भत्ता भत्ता खर्चा चले, भत्ते वाली पर्ची कभी भत्ते वाली काल चले, भत्ता भत्ता खर्चा चले, हाँ हाँ भत्ता भत्ता खर्चा चले। सर ये बताइए कि आप सुना कि CSS करना चाहती थी? मैंने एग्जाम दिया। अच्छा, फिर क्या? एग्जाम दिया, इंटरव्यू की कॉल आई। अच्छा। बट मैं तब PTI ज्वाइन कर चुकी थी। और फिर फेल कर देता हूँ, क्या PTI ज्वाइन कर ली है CSS जो फेल। तो फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने फिर PTI जब ज्वाइन की तो फिर आई नेवर लुक्ड बैक। अच्छा, सुना है कि आप दौरान तालीम थी तो आपकी शादी हो गई थी? जी। इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, माँ बाप से पूछना पड़ेगा। दौरान तालीम की कीता है इन्होंने जी? शादी हो गई इनकी। वाह तो होनी चाहिए थी सी। एडी केड़ी गल है, साडे मियां साहब ने अल्लाह दे रहमत नाल दौरान तालीम भी कीतियां ने। करप्शन तालीम तो बगैर भी कीतियां ने ते वजारत आला दे दौर दे विच हले ते कईयां दा पता नहीं लगा कि की कीतियां ने। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि सानिया का जो ताल्लुक है वो किस कदर बड़े क्रिकेट के घराने से है? अच्छा। कि ऐसा तो नहीं था कि आपके वालिद जो है वो इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेलते रहे तो नेचुरली एक इंस्पिरेशन हो गई कि आपने PTI में ही जाना है, हालांकि और भी सियासी पार्टियां थी? 2011 का जलसा था और मीनार पाकिस्तान में, और खान साहब ने तकरीर की। वो एक पॉइंट था उनकी तकरीर के बाद कि मैंने कहा अगर कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है ना तो वो PTI ज्वाइन करनी है। फारूक भाई, ब्रेक पे जाने से पहले दो छोटे छोटे से सवाल, आपने बस मुख्तसरन जवाब देना, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। यहाँ पे हरीम शाह आई थी, वो कह रही थी कि आपके साथ उनके लिफ्ट में मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज कर ली, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सिंपली एक सोशलाइजिंग थी और कहा गया कि ये हमारी क्रू मेंबर हैं और आपके साथ पिक्चर बनानी। मैं कोई भी अगर आता है पिक्चर या वीडियो बनाता है तो मैं उसको अलाउ करता हूँ। आपसे तो उसके बाद मैं ज़रा मोहतात हूँ। ओके, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। आज एक गिद्दड़ सिंगी हम कहते हैं पंजाबी में, वो गिद्दड़ सिंगी समझाइए हमें, और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ कि आपने ये दो बेगमात को एक साथ खुश कैसे रखा हुआ? आपकी सिंसियरिटी उनको समझ में आनी चाहिए। वाह। ओके, दोनों को समझ आ गई? दोनों को समझ आ गई। और अगर किसी दोनों को समझ ना आए तो वो बेचारा क्या करे? नहीं तो फिर उन दोनों को नहीं, हाँ यही है, उन दोनों को ये थ्रेट है। अच्छा, कि भाई अगर हमने इनकी सिंसियरिटी को नहीं समझा तो ये कहीं और अपनी सिंसियरिटी दिखाएंगे। हम वो कहते हैं ना कि पहली बीवी जो है वो शौहर से लड़ती है और दो बीवियां जो है वो शौहर के लिए लड़ती हैं, तो फिर अक्सर मर्द तीसरी कर लेते हैं। ओके, तो इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। एक दफा फिर आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त हुआ है तंजो मज़ाक के सबसे सुपर डुपर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। जी ख़वातीनो हज़रात, दिमाग की बत्ती जलाओ, और जो भी आप फल फ्रूट खाते हो गाड़ी में बैठ के उसके छिलके बाहर न फेंको, खुदा के लिए खसूसी तौर पे केले का छिलका न फेंकिए, ऐसे कोई बुजुर्ग सियासतदान फिसल जाए तो कहीं चूल्हा बुला ना टूट जाए। बात बिल्कुल सही है। देखिए, कराची के कूड़े की बहुत सी बात होती है भाई, इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हम अपना कूड़ा बाहर फेंकना बंद कर दें, उसे किसी बैग में डिस्पोज ऑफ सही तरीके से करें, तो हो सकता है जो आज हाल है वो हाल ना हो। इसलिए होता है ये सब कुछ क्योंकि हमने अपने दिमाग की बत्ती बंद कर रखी है। वाह वाह वाह। तो बैग भी तो किसी ने ना चुकना, एंड उथे ही पिया रहना, वो मिट्टी च मिक्स हो जाना, बाद जो इंज करके कटना पैना। अरे भाई कोशिश तो कीजिए, हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि इनसे तो कोई बेहतरी की उम्मीद है नहीं। अच्छा जी, देखते हैं कि आज हमारे जो सुपर डुपर मेहमान है वो अपने दिमाग की बत्ती कैसे जलाते हैं। फारूक भाई, छोटे छोटे सवाल हैं, 4 ऑप्शंस आपको दूंगा, आपने उनमें से एक ऑप्शन जो है ना वो चूज करनी है। पहला सवाल, आपकी सियासी जदोजहद का मुश्किल तरीन दौर कौन सा था? 4 ऑप्शंस हैं। 92 का नवाज दौर,
मुशर्रफ का दौर, 2016 का नवाज का दौर, या फिर हर दौर? ना ना मैं दसना जी केड़ा दौर, वो जो राणा साहब ने कहा आओ जी चलिए वो मुश्किल से जी। देखें 2016 हाँ, वही वाला। हाँ, वो राणा साहब वाली बात सही है। वो फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था जब मुल्क के खिलाफ नारे लग गए। अब मुझे हर चीज़ से बालातर होके एक फैसला करना था, तो मेरे ख्याल में मेरा फैसला सही साबित हुआ, जिसको हर तरफ से पजीराई मिली। नहीं, हम उस फैसले पे फारूक भाई के लिए बहुत सी तालियां। क्या बात, मुश्किल तरीन फैसला। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई शक नहीं। और फिर उसका सिला ये मिला कि वो ठाकुर पकड़ के ले गया और राणा नहीं था, वो ठाकुर था भाई। अच्छा ठाकुर था। और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे यार 2 जुमले अभी बोलने दो, तुम्हारी तहवील से कल आके बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि वहां से पढ़ कर आया। तो नहीं बोलने दिया। अच्छा, और मैं चल नहीं रहा उसके साथ वॉलंटरीली, लेकिन मेरे कदम जमे हुए, लेकिन वो मुझे जब घसीट रहा तो मैं ड्रैग करके जा रहा हूँ। मीडिया के सामने किसी भी पार्टी के बड़े रहनुमा को मेरे ख्याल में इस तरह नहीं ले जा सकते जिस तरह मुझे ले गए। उसका इम्पैक्ट बहुत लेके जा रहे हैं, स्कूल नहीं छड़ना, चलो चलो आओ चलिए। ऐसा ही था। कह रहे ऐसे था। अच्छा जी, अगला सवाल। हम आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना रहे हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये 4 ऑप्शन मुझे दे देना, मैं बता देता। माशी इस्लाहात लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करेंगे, जागीरदारों को नथ डालेंगे, या फिर तीसरी शादी करेंगे? देखें, जागीरदारों को नथ डालने वाली बात एक एजेंडा हो सकता है। जागीरदारों का मतलब है कि शहरी वडेरे हों, दही वडेरे हों, सियासी वडेरे हों, माशी वडेरे हों, माशरती वडेरे हों, इन सबको नथ डालनी। बिल्कुल। और वैसे भी भाई तीसरी शादी करने के लिए वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर। अच्छा सर, सेंस ऑफ ह्यूमर पुराने साथियों में से किसकी सबसे अच्छी थी? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, आपने एक सेलेक्ट करनी है। पुराने साथियों में से? चले पुराने या नए, कोई भी। मुस्तफा कमाल, वसीम अख्तर, बाबर गौरी एंड बेगम साहिबा। बाबर गौरी की ठीक थी। अच्छा। हाँ। और भाभी की? बेगम साहिबा की भी अच्छी है। उन्होंने मेरी भी बड़ी बड़ी चीज़ों को इस तरह हंसी में डाल दिया है कि एक जो सही पार्टनर होता है उसे ये एक्सपेक्ट, ये बेगमात करती है बेचारी, ऐसे ही करती है। हाँ बिल्कुल सही है। सर, सिंध का कदीम तरीन चीज कौन सी है आपकी नजर में? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह जी ने कदीम ने आदमी बुरे मुनासिब हैं, अच्छे हैं, उनकी भी खिदमत रही है, मतलब ज़ाती तौर पर एहतराम है, लेकिन चूंकि उनका जिक्र उसमें आ जाता है इसलिए नहीं, उनको तो उठा के बताना पड़ता था, मुर्शद उठो, आज भी वजीर आला तुसी है गए हो। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कायम अली शाह को? कह रहे हैं इन्ने पुराने ने उन्होंने दसिया सी भाई आसमान नु स्काई कहीदा। क्या बात, और आप ऐड करेंगे? सच में बहुत पुराने हैं। या जिस जगह पे मोहनजोदाड़ो है ना, पहले कायम अली शाह साहब वहां पे वैसे ही घुमा करते थे। फिरौन के दरबार में जो ईंटें लगी थी, अच्छा, वो आपको पता है किसने लगाई थी? किसने? मिस्त्री ने। लेकिन मिस्त्री को बताने वाले कायम अली शाह साहब। हाँ जी, इसको ईंट कहते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। पहले तो वो यही कहते थे, बट्टा पकड़ाई यार जरा। मेरी इस ईंट की ईंट से ईंट बजाई किसने? कायम अली शाह ने। चले सर, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, आपने इस सवाल का जवाब देना। सर, कराची में इन्होंने कहा कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। सर, जब कराची में ज्यादा पैसा आता है तो फिर कहाँ जाता है? आए वो ये ना कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। बारिश बहाना है, उससे तो डूबना ही था, जिस तरह उसके साथ सुतेलीमा का सलूक नज़रअंदाज किया गया। और आज जब कहते हैं कि कराची में कूड़ा है, तो ये बाइस निदामत और शर्मिंदगी से मेरे लिए नहीं कि मैं कराची का बेटा हूँ, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए सर हमारे लिए होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि वहाँ वो वाहिद शहर है जब पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला रहता है, बेशक, जब पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रहता है। एक बारी मियां शहबाज शरीफ ਨੂੰ वजीर आजम बनन दी देर अल्लाह दी रहमत नाल कराची दे विच इस किस्म दीयां सड़कां बननियां ने, इस किस्म दीयां सफाइयां होनियां ने, हर किस्म दी सफाई कर देनी असी सड़कों की भी सर, मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने इनको फिल्मी टाइटल देना है, फिल्म के नाम से मंसूब करना है। फिल्म के नाम से? कोई भी फिल्म जो आपके ज़हन में आ रही हो। परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ? हाँ।
शोले। नहीं, अब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पंजाब के लिए कह देता हूँ क्योंकि यहाँ PMLN का ज़्यादा हो रहा है ना, जीरा ब्लेड। उनके लिए तो यही होगा। अच्छा सर, इनके आसिफ अली जरदारी देख लें, आपने भी जाना है उधर अभी। भाई नहीं, वो तो इनको साथ लेके जाऊंगा। उसके बगैर तो जाएंगे, ढाल बना के ले जाएंगे। चलो जी, आसिफ अली जरदारी। सुल्तान राही कह देता हूँ। सुल्तान राही, ओके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बब्बर शेर। एक बार फिर 4 दिन की चांदनी। चले 4 दिन की ये 4 दिन की चांदनी, ये नहीं 4 दिन की चांदनी और फिर लंदन वाले फ्लैट। शेख रशीद। ये नाम आपने यहाँ क्यों लिया? मुझे छेड़ने के लिए लिया है। मैं आपको शेख रशीद से आपका क्या ताल्लुक है यार? देखिए दादा काशिफ, आपने मुझे छेड़ा है। नहीं, शेख रशीद बिलावल के अंकल। बिलावल के अंकल क्या हैं, लेकिन वो नहीं कहते। नहीं, मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी कोशिश करो तो हो जाएगा। आप अटेम्प्ट करो। अच्छा सर, इमरान खान। भूली हुई हुदास्तां। अच्छा, एंड द वन एंड ओनली फारूक सत्तार। ये हुई ना बात। उर्तुगरुल गाजी। भाई क्या करें, कहीं सेल्फ प्रेस करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, मजबूरी है। आप अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए। इनमें से अच्छा खावन कौन सा होता है? 4 ऑप्शन, मालदार, समझदार, रोबदार या फिर ताबेदार। समझदार। अच्छा, ताबेदार नहीं, समझदार होगा तो वाकई तीनों चीजें कर देगा। अच्छा ये बताइए कि 2023 में आप खान साहब को कहां देख रही हैं? दोबारा वजीर आज़म। हुकूमत में? 4 ऑप्शन तो ले लीजिए। हुकूमत में, लंदन में, खबरों में या फिर धरनों में? नहीं, वजीर आज़म हाउस में। पक्की बात है? पक्की बात। सानिया, अगर आपको वजीर आज़म बना दिया जाए, 4 ऑप्शन है, आप उनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगी? सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक्शन लेंगी, बच्चियों की तालीम के लिए एफर्ट करेंगी, कॉलेज स्टूडेंट में मुफ्त आईफोन तकसीम करेंगी या मुस्तकिल बुनियादों पे मेकअप पे 50% ऑफ करेंगी? नहीं, मैं तो कहती हूँ मेकअप बिल्कुल कम होना चाहिए और प्रोफेशनल खवातीन को बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी में रहना चाहिए। क्या होता है? मैं बच्चियों के लिए तालीम जो है ना वो मुफ्त कर दूँ। मेरा ख्याल है कि आपने ये जो बात की है ना कि मेकअप जरा कम करना चाहिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपकी इस बात पे कोई अमल नहीं किया। मेरा नहीं, मैंने उनको एडवाइस नहीं किया। अच्छा, कौन सी चीज अच्छी बना लेती हैं आप? चाय, बिरयानी, हिकमत अमली या फिर बहाना? हिकमत अमली। ये नहीं बहाना ही हुआ ना। चलो जी, माहौल को एक दफा मिनिस्टर बनने की मुबारकबाद दें। हाँ। आपने तो मुझे नहीं दिया। एक दिन का ही बना रहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक खवातीन और आजाद। फारूक भाई, ये बताइए कि एक फैमिली कराची में, एक इस्लामाबाद में, दोनों शहरों को कितना वक्त देते हैं? भाई दोनों शहर, कराची को ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त मिलता है, वो खुशकिस्मती है कराची की। अच्छा। वालदैन मतलब वालदा वहाँ पर है, घर वहीं है। इस्लामाबाद अब तो वैसे भी आना जाना कम हो गया ना। ओके। लेकिन दोनों को ये थ्रेट है कि फिर मैंने कहा अगर आप दोनों मुझे तंग करेंगे तो फिर मैं लाहौर ज़्यादा जाएगा। अच्छा, वैसे आपके मामले में देखा है कि कराची और इस्लामाबाद जो है वो एक पेज पे हैं। वैसे बड़े मुश्किल होता है, कराची और इस्लामाबाद एक पेज पे नहीं होते। तो हुक्मरान मुझसे कुछ सीख लें। जब मैंने एक पेज पे किया हुआ है तो शायद पाकिस्तान को अगर जाना है आगे, मुस्तकबिल उसका ताबनाक और रोशन, तो कराची और इस्लामाबाद को एक पेज पे होना होगा और लाहौर को भी साथ लेके चलना। नहीं फारूक भाई, आपने जो बार बार लाहौर लाहौर कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है दोनों में से किसी एक भाभी को पैगाम दे। नहीं, आपने जो इस्लामाबाद और कराची को एक पेज पे किया, आपने तो कबूल करके एक पेज पे किया ना। देखिए, आप चाहते हुए करें या ना चाहते हुए करें, करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी तबीयत में तो बहुत शायराना तबीयत है, बेगमात की में भी ऐसी तबीयत है या वो आपका शेर सुनती नहीं है? किसका तो काम ही है शेर बोलना, चलो अपना काम करो। बेगमात को बेगमात बनने तक ये सुनने का बहुत था मुझसे, बहुत सारे, और जब बेगमात बन गई
तो फिर उनका शौक। जब इस्लामाबाद जाते हैं तो कराची की डिशेस पकवाने की फरमाइश करते हैं या फिर जो पकता है वो खा लेते हैं? नहीं, ये तो जो पकता है वो खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, दाल चावल मरगूब ग़िज़ा है, ठीक है। ओके ओके ओके। क्रिकेटर घराने से आपका ताल्लुक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस वक्त मैचेस हुआ करते थे तो आपके तबसरे को तो बहुत अहमियत देते होंगे कि वाह क्रिकेटर की बेटी है, सब कुछ समझती होगी। हाँ बिल्कुल करते थे, लेकिन मैं इतनी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, कभी फुर्सत मिलती है तो फिर कुकिंग वुकिंग कर लेती हैं? हाँ। क्या अच्छा बनाती हैं आप? बच्चे तो ज़्यादातर खाते हैं लजानिया या पिज़्ज़ा, या घर में फरमाइश करते हैं कि कॉन्टिनेंटल कोई चीज़ बनाई जाए। कामरान भी फरमाइश करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब ड्रेसेस की सेंस है, ये आपके लिए प्रेशर होता है कि अब असेंबली का सेशन होना है, इतने दिन जाना है तो इतने जोड़े होने चाहिए, जो जोड़ा एक दफ़ा पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना? ख़वातीन में ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है? आई थिंक मैनेजमेंट अपनी अपनी, हर खातून की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना। मैं एक्चुअली प्लेन्स पहनती हूँ ज़्यादा, और वाइट दुपट्टा सर पे ले लिया जब लेने की ज़रूरत हो, या चादर एक काली रखी होती है। पब्लिक में जाना है तो आप उस तरह ड्रेसअप हो जाते हैं। मेरी वाइफ अगर एक मरतबा एक सूट पहन ले ना तो जो महंगाई के हालात हैं दूसरी मरतबा भी पहन लेती है। सही कह रहे हैं फारूक भाई। आप सूट सिलवाते रहते हैं या फिर एक ही काला सूट उसी को पहन रहे हैं? तो 2-3 काले सूट हैं और उन्हीं को पहन रहा हूँ। नहीं, फारूक भाई के तो मिल भी इजी जाते हैं, बच्चों की दुकान में भी जाना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह, मैं बोलने नहीं दिया, पूछो क्यों? जी एक सेकंड, आज मत कहना कि मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूं, क्योंकि हमारे पास वाकई एक पहुंचे हुए बाबे मौजूद हैं। नो, दिस इज नॉट बाबा, बेबी। है कोई सखी जो बाबे को अपनी पार्टी में शामिल कर ले? बाबे बहुत लोनली फील कर रहे हैं। किस पार्टी में जाना चाहते हैं आप? कोई भी रख ले, वेले ही रहना, जिथे मर्जी रवांगे। बाबा जी, जो आपका स्टाइल है ना, मेरा ख्याल है डांस पार्टी ज्वाइन करेंगे आप। अरे डांस पार्टी का मूड है आपका? बिलावल से पूछिए। क्या करेंगे आज? सर कैसे हैं आप? माशाल्लाह। अरे ग्रेट सर, थैंक यू सो वेरी मच। माशाल्लाह। तो ज्वाइन कर रहे हैं इनको? मेरे ख्याल में वक्त चला गया कि ये मुझे ज्वाइन करें या मैं इनको ज्वाइन करूं। अच्छा, हमें कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर एक नेशनल लेवल पे करनी है, उसके लिए काम करें। आप बाबे मदद करेंगे तो हो जाएगी। देखे मेरी पावर नु नहीं मानता। क्या करने आए हो? वो कह रहे हैं कि बाबे मदद करेंगे, ये मिन्नू नहीं कह रहे, बाबे दी गल। क्या करने आए आप? जो कि है, मैं खुरक करने आया हूँ। तो होगी यार, कैसी हैं? पीटीआई दी तो बेचारी दी आवाज ही बह गई। कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं। क्या हुआ? इतने भारे 3 साल गुजरे? पता नहीं, अवाम से पूछे। अवाम से बेचारी चोलियां चुक चुक के दसन डई। जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे, बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। देखो प्लीज, सांप मत निकालना। डॉक्टर साहब को सांप से वाकई बहुत डर लगता है। आज फिर तो लिए मोर काट ली। हद होगी, सांप ना निकालना। बाबे अपने शाम साथ लेके आते हैं, जिस भी शो में जाते हैं बाबे शाम निकाल के दिखाते हैं। वाह वाह वाह, चल पुत्र सपा देख जरा। पीछे रखो, बिलावल भाई डरते हैं यार। कराची के समुंदर के पास से लोग आए हैं बेटा, देख जरा डॉक्टर साहब आए हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आज वाकई इसमें सांप है? आवाज भी आ रही है। आवाज भी आ रही है। बड़े बरीक कान ने भाई, माशाल्लाह, बड़े सास वाले कान है। अच्छा चलो, ये बहू पिछले कमरे च भी बोल रही होवे तो सास ਨੂੰ पता लग जाता की कह रही है। ये डॉक्टर साहब को देख के तुमने सास कहा है ना? नहीं, सास भी कभी बहू थी। चलो, वाह वाह वाह। देख फिर जरा योगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है पुत्रोए। सियाने कहंदे नहीं, सियाने की कहंदे ने? क्या? जा पूछ के आ। देख चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुं छड़ाका दागड़ 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 दिन तखरियां बोतला सुचियां बोतला कुल सुन्नी बिन पूत पाक बिन तुरबत सुन्नाराल मिल के सबरान गम चल जम पुन्ना तुरक तक दिन झंडे शाह तुरक तक दिन झंडे शाह दादर गिड़दा कर दिन ता आ सांप निकले? नहीं, एला चिराग निकले। हाय 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 हाय। ये क्यों निकला भाई? ये इश्क का चिराग है। अगरचे 2 किनारों का कभी संगम नहीं होता। वाह। अगरचे 2 किनारों का कभी संगम नहीं होता,
मगर एक साथ चलना भी तो कोई कम नहीं होता। वाह वाह। हजारों जुल्मतों में भी जमा रहती है लौस की, चराग इश्क जलता है तो फिर मधम नहीं होता। वाह वाह वाह। इसी के साथ ही ब्रेक लो, छड़ दे अजनी बाबे ने जाना। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सानिया आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले एक शेर आपकी तरफ से जरूर हो जाए। वाह, हो जाए हो जाए। देखिए एक ही शेर है जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, लोगों को मालूम भी है कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बाकी सबका वक्त आया है, हमारा दौर आया। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। देखते रहिएगा प्रोग्राम तंज़ो मज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद।